ठीक है, चैप्टर 7 ज्योग्राफी बुक 2 के हम क्वेश्चंस कर रहे हैं मिनरल्स वाले चैप्टर के। पहला क्वेश्चन, एनी सिक्स फीचर ऑफ ऑयल एंड गैस पाइपलाइन आपको नहीं करना है, ये दूसरी बुक का है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज कंजर्वेशन ऑफ मिनरल एसेंशियल इन इंडिया, हाउ कैन वी कंजर्व देम। ये 5 मार्क्स का आपको आ सकता है। इसका आंसर है पेज नंबर 83। पेज नंबर 83। हाँ, एक सेकंड, एक पेन और ले लो ना, सर से लिया। पेज नंबर 83 पे मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फेरस एंड नॉन फेरस मिनरल्स इन इंडिया। इसका आंसर है फेरस एंड नॉन फेरस का, पेज नंबर 73। पेज 73, फर्स्ट पैराग्राफ, फोर्थ लाइन। Metallic minerals are further divided into ferrous and non-ferrous metallic mineral. Ferrous refers to iron. All those minerals which have iron content are called ferrous, such as iron itself. And those do not have iron content are called non-ferrous, such as copper and bauxite. ये आपका हो गया आंसर नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यूजेस ऑफ मैंगनीज, एडवांटेजेस ऑफ मैंगनीज। ये 3 मार्कर क्वेश्चन आ सकता है। ये आपका है पेज नंबर 74 पे। पहली 3-4 लाइनें, मैंगनीज इज एन important raw material for smelting of iron ore and also used for making ferroalloys. मैंगनीज डिपॉजिट्स आर फाउंड, ये नहीं करना आपको, बस यहाँ तक लिखना है अलॉयज तक, बस इसके ये 2 बेनिफिट लिखने हैं। ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। क्या ये लिख सकते हो 1 मार्क में लिखना चाहो तो, ठीक है। 3 ब्रॉड बेल्ट्स ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। इसका आंसर है पेज नंबर 73-74। ये मैंगनीज वाला था आंसर 4, ये वाला है आंसर 5। सबसे पहले है नॉर्थ ईस्टर्न प्लाटू रीजन। इसके अंदर आपका लिखना है, दिस बेल्ट कवर्स छोटा नागपुर, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, पार्ट्स ऑफ छत्तीसगढ़, यहां तक करना है। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट हो गया साउथ वेस्टर्न प्लाटू रीजन। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स ओवर कर्नाटका, गोवा, contiguous Tamil Nadu, uplands and Kerala. This belt is rich in ferrous metals and bauxite, यहाँ तक। देन थर्ड आपका हो गया नॉर्थ वेस्ट रीजन, थर्ड पॉइंट। दिस बेल्ट एक्सटेंड्स फ्रॉम अरावली इन राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात, बस यहाँ तक मार्क करना। और आगे आपको डोलोमाइट एंड लाइमस्टोन वाली लाइन मिलेगी कि वो सीमेंट इंडस्ट्री में यूज होता है। देन फोर्थ पॉइंट आपको नॉर्थ वेस्ट रीजन के अंदर से मिलेगा, हिमालयन बेल्ट। Himalayan belt is another mineral belt where copper, lead, zinc, cobalt, tungsten are known to occur. ये फिफ्थ के 4 पॉइंटर्स हो गए। सिक्स क्वेश्चन है, सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यू विच एनकरेज अस टू यूज मोर नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो इसके अंदर आप लिख सकते हो कि नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमें क्यों यूज करनी चाहिए, क्या वैल्यू क्या मिलती है। इसका आंसर है पेज नंबर 80। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की लास्ट लाइन, ये पैराग्राफ जो है आंसर नंबर 6 है, ये आपका मिल गया। थर्ड लाइन, सस्टेनेबल एनर्जी रिसोर्सेज आर ओनली द रिन्यूएबल। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रिन्यूएबल, दे आर इक्विटी डिस्ट्रीब्यूटेड, दे आर सस्टेनेबल, दे आर इको फ्रेंडली। ये सारे इसके फायदे आपको लिखने हैं। 3 फीचर्स ऑफ मिनरल्स इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 फीचर्स ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, पेज नंबर 73। आपका
आंसर नंबर 7 पेज 73 थर्ड पैराग्राफ पे है। Minerals have certain characteristics. They are unevenly distributed. They have inverse relation between the quality and quantity, and the minerals are exhaustible over time. Name the place in Himachal Pradesh where geothermal energy plant is located. इसका आंसर आपको जो है पेज नंबर 783 पे मिलेगा। लास्ट लाइन, मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश। ये है आंसर नंबर 8। राधा मिल रहा है? ये तुम इसमें देखते रहो तब तक तुम्हारा कुछ तो काम हो जाए। देख लो। देन अगला है एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बायो एनर्जी टू ह्यूमन काइंड। इसका आंसर है पेज 83 पे। आंसर 9 बायो एनर्जी। बायो एनर्जी रेफर्स टू द एनर्जी डिराइव्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। ये पूरे पैराग्राफ के 3 पॉइंटर्स बनाने हैं। Then answer number 10. Which are the two main types of iron ore found in India? Hematite, magnetite इसका आंसर है और ये आपका मिलेगा पेज नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आयरन ओर की थर्ड लाइन से द मेन टू टाइप्स ऑफ आयरन ओर फाउंड इन इंडिया आर हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट। आराध्या हो चले गए? अगला क्वेश्चन नंबर 11 why conservation of minerals is necessary, same as answer 2. Then name the river valley where Gondwana coal fields of India are located. इसका आंसर है दामोदर वैली। ये मैं मार्क ही करवा देती हूँ कोल का। पेज नंबर 78 आंसर नंबर 12 दामोदर वैली लिखा हुआ है। नेक्स्ट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे आप कैसे मिनरल्स को बांट सकते हो उनको एक्सप्लेन करो। इट्स अ 5 मार्कर क्वेश्चन पेज 72 73 जिसके अंदर आपको ये पूरा का पूरा एक फ्लो चार्ट बनाना है। टाइप्स ऑफ मिनरल रिसोर्सेज से आंसर शुरू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द यूज ऑफ मैंगनीज, डिस्क्राइब द स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगनीज। अब इसमें स्पेसिफिकली आपसे स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन पूछा है। इसका आंसर पेज 74 पे है और ये 2009 का क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस कम है। क्वेश्चन 14 तो सबसे पहले बेनिफिट्स ऑफ मैंगनीज लिखेंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ में उड़ीसा लिखेंगे। उसके बाद मेजर माइंस इन उड़ीसा बोनाई, केंदुझाड़, सुंदरगढ़, गंगपुर, कालाहांडी। नेक्स्ट पेज कर्नाटका इज अनदर मेजर प्रोड्यूसर। ये कभी आया नहीं है, अभी जो है रीसेंट पैटर्न में नहीं आया। 2008 और 9 के क्वेश्चंस में आया हुआ है आखिरी बार, उसके बाद के किसी पैटर्न में नहीं आया ये। तो इट्स बिन 11-12 इयर्स जब ये आखिरी बार पूछा गया था।
मार्क कर लो। कर्नाटका का नाम लिखना है, कर्नाटका की एक लाइन, महाराष्ट्र की एक लाइन, बस। और एक लाइन, दो लाइनें छोड़ के है, मैंगनीज इज ऑल्सो द बेल्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ये आपकी एक और लाइन। देन लास्ट में तेलंगाना गोवा लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो छोड़ सकते हो। इट्स अ 4 मार्कर क्वेश्चन ओनली। नाउ एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। ये इसी के अंदर ही है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स के अंदर ही है, सेम एज क्वेश्चन 2। इसका कहाँ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेस इन महाराष्ट्र वेयर एन एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड, तारापुर। नेम एनी 2 ferrous minerals other than iron ore, I know only manganese. Next question number 18, same as question 2. Question number 19 is same as डॉट बेल्ट वाला था, question 5. Question number 20 same as question 5. question 21 नहीं है, इस चैप्टर का माइनिंग टाउन्स पूछे गए हैं। question 22 एडवांटेजेस ऑफ कॉपर और 4 कॉपर माइनिंग एरियाज। अच्छा, कॉपर माइनिंग आया हुआ है, ठीक है भाई, तो मैं जगह करवा ही दूंगी फिर। कॉपर माइनिंग एरियाज पे भी आ जाओ। Copper is an indispensable metal in the electrical industry, wires, electric motor, transformer, generator. It is alloyable, malleable and ductile. It also gives strength to jewelry, gold jewelry. इसके मेजर एरियाज है झारखंड, बालाघाट, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान। यहीं तक करना है बस, राजस्थान तक। ये है आपका आंसर नंबर 22, पेज 76 पे। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ विंड एनर्जी। पेज नंबर 83, आंसर 23। Wind energy is pollution free and exhaustible. The kinetic energy of wind is converted into electrical energy. India has already started generating wind energy in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra and Karnataka. यहाँ तक लिखना है। बुक भी ना संभल नहीं रही है मुझसे। अगला क्वेश्चन है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल्स इन इंडिया, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फीचर्स वाला कौन सा क्वेश्चन था? आंसर नंबर 7, सेम एज आंसर 7। सोशल एंड इकोनॉमिक वैल्यूज भी हम कर चुके हैं ऑलरेडी, सेम एज आंसर 6। Question 26 same as answer 2. Question 27 मैपिंग का मैं करवाऊंगी, लिख लो। The oil refinery located in West Bengal है हल्दिया, हल्दिया। मयूरभंज आयरन और आपका उड़ीसा में मार्क करना है। ऑयल रिफाइनरी इन हरियाणा इज पानीपत। ऑयल रिफाइनरी इन कर्नाटका इज मैंगलोर। ठीक है। Question 28, name any 2 famous bauxite mines in India. कालाहांडी एंड संबलपुर।
हाँ, कोई भी दो लिख सकते हो, कोई भी दो, एनी टू। हम्म, एनी टू इसकी मैपिंग करवाऊंगी। काला हांडी संबलपुर करवाए हैं। इसके अलावा मैं इनकी मैपिंग जब दूंगी ना, तो मैपिंग के अंदर तुम्हें वैसे ही नाम याद करने के लिए होगा, तो तुम वो दो नाम भी लिख सकते हो। ठीक है। इंपॉर्टेंट कोल माइन ऑफ आंध्र प्रदेश। कोल माइन ऑफ आंध्र प्रदेश। सिंगरौली, सिंगरेनी। सिंगरेनी का कहीं दिख रहा है? आंध्र प्रदेश में सिंगरेनी आई थिंक। कहाँ लिखा है, मुझे दिख भी नहीं रहा। हाँ, सिंगरेनी। ये सारा मैपिंग चाहिए, मैपिंग में करवाऊंगी सारा। जब मैपिंग करवाऊंगी ना, कोल्स माइन, बॉक्साइट माइन सारी अंडरलाइन कराऊंगी। ठीक है। क्वेश्चन 30 सेम एज क्वेश्चन 2, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और आपके जो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज। क्वेश्चन 31 अगेन क्लासिफिकेशन फीचर्स पूछे गए हैं, सेम एज क्वेश्चन 7। द कन्वेंशन, ये आपका पेपर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लास्ट क्वेश्चन। द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड मोर सस्टेन्ड, इको फ्रेंडली एंड चीपर एनर्जी इफ द इनिशियल कॉस्ट इज टेकन केयर ऑफ। इसके अंदर आपको जो है सारे के सारे जितने भी नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, उसकी एक एक तारीफ लिखनी है। ठीक है। तो पेज नंबर 82, 83। ठीक है। वन बेनिफिट ऑफ ईच नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। हाँ, क्या कह रहे हो? मेरी वाली मेरे हाथ में तुलिका की बुक है, तुलिका की बुक का पेज 82 83 है। नॉर्मल किताबों का भी बता देती हूँ, पेज 82 83 पे ही है। इस मामले में तो बुक नॉर्मल है।